हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा करियर एकेडमी में। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड में जो भी विषय बचे हुए थे आपके, जिनका एग्जाम जनवरी में होने वाला था, चाहे वो आपका सामाजिक विषय हो, शारीरिक शिक्षा हो, अंग्रेजी हो या अन्य विषय हो, वो सभी परीक्षाएं आपके 17, 18 और अन्य तिथियों में जनवरी में निश्चित किए गए थे। हालांकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये बनी हुई थी कि जिस प्रकार संगम में माघ मेला चल रहा है, उसके चलते बहुत से अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन दिया था कि परीक्षा को टाल दी जाए, तो उससे संबंधित बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। और दूसरी बात ये आ रही है समस्या कि क्या ये एग्जाम टलेगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग नहीं है, ये है आपका यूपीपीएससी। तो इसका सिस्टम अलग चलता है और इसी के संबंधित आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो खबर क्या है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जाम पोस्टपोन होने की कोई समस्या है या कोई इसकी सूचना हो सकती है। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपको फॉर्म को मॉडिफिकेशन करना अगर आपको था तो इसका सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि 7 जनवरी यानी आज अंतिम तिथि है, आप अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हालांकि जो ये मॉडिफिकेशन था वो क्वालिफिकेशन को लेकर था, क्योंकि फॉर्म फिलिंग के समय आपसे कोई भी क्वालिफिकेशन फिल नहीं करवाई गई थी। तो आपने अगर मॉडिफिकेशन अभी तक नहीं किया है तो आप जाके कृपया अपना मॉडिफिकेशन करें, और अगर आपने मॉडिफिकेशन कर ली है तो ये नोटिस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसी प्रकार अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आने वाली कोई भी अपडेट हो वो आपको शिक्षा। तो जैसे कि आप देखते हैं ये आपका नोटिस है, और जो ये नोटिस है वो हाल ही में जारी हुआ है आज ही के दिन। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रयागराज दिनांक 7 जनवरी। विज्ञप्ति इसमें साफ साफ लिखा है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग की विज्ञापन संख्या A5/3/1-1/2025 दिनांक 28/7/25 के अंतर्गत सहायक अध्यापक प्रशिक्षित अध्यापक पुरुष महिला शाखा के अंतर्गत 4 विषयों में, जिसमें से पहला क्या है अगर आप ध्यान दोगे तो एक आपका सामाजिक विज्ञान है, दूसरा जीव विज्ञान है, तीसरा अंग्रेजी है और चौथा शारीरिक शिक्षा है। इनके जो एग्जाम आपके होने वाले थे, ये आपके एग्जाम होने वाले थे 17 एवं 18 जनवरी को। ये आपके 26 जनपदों में करवाने जाने की योजना है। कितने जनपदों में? ये आपके कुल 26 जनपदों में ये आयोजन किए जाएंगे। और वो 26 जनपदों में, लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ रही थी कि क्या प्रयागराज में एग्जाम होगा। तो आप इसमें साफ साफ स्पष्ट देख सकते हैं, इसमें एक चीज लिखी है, माघ मेला के आयोजन के दृष्टिपट जनपद प्रयागराज को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। यानी परीक्षा कैंसिल यहाँ पर नहीं होगी और ना ही परीक्षा यहाँ पर स्थगित होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिंपल सा एक तरीका निकाला है कि प्रयागराज को हम परीक्षा केंद्र ही नहीं रखेंगे। तो अगर परीक्षा केंद्र नहीं होगा तो प्रयागराज के बच्चों को बाहर भेजा जाएगा और प्रयागराज में कोई एग्जाम नहीं होगा। अगर हम बात करें तो आपने ये चीज पहले भी देखी होगी कि इसमें क्या चीजें चल रही थी। तो आपने इसमें देखा था कि सामाजिक विज्ञान यहाँ पर आपका वही तिथि है, सामाजिक विज्ञान 17 जनवरी को प्रथम सत्र में यानी 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। जीव विज्ञान जो आपका है वो 17 जनवरी को ही द्वितीय सत्र में यानी सेकेंड शिफ्ट में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। अगले दिन अंग्रेजी 18 जनवरी को फर्स्ट सेशन यानी प्रथम सत्र में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। और द्वितीय सेशन में यानी शाम वाली मीटिंग में आपका 18 जनवरी को ही शारीरिक शिक्षा होगा 3 से लेकर 5 में। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। पेपर कैंसिल, लेकिन सबसे बड़ी बात वहां पे एक निकल के ये आ रही थी कि सर जो हमें पेपर सॉल्व करना है एसएसटी वालों के लिए खासकर, जो सर हमें पेपर सॉल्व करना है उसमें से कोई 2 सेगमेंट सॉल्व करने हैं, लेकिन उसमें होंगे आपके कुल 4। तो उसमें से 2 सेगमेंट कौन से हैं? तो इसमें स्पष्ट इस बात का लिखा गया है ऑप्शन नंबर 2 में। इसमें लिखा है कि दिनांक 17-18 यानी कि प्रथम सत्र में आयोजित सामाजिक विज्ञान परीक्षा में 4 खंड होंगे। कौन कौन से 4 खंड होंगे आपके? उसमें से एक खंड होगा भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। प्रत्येक खंड में कुल आपके यहाँ पर पेपर होने वाले 60-60 प्रश्न, ये आपको पता था। और अगर उस बात की जाए तो प्रत्येक 2 खंड का चयन करना होगा, यानी जब आप पेपर दे रहे होंगे वहां पे आपको 4 विषय दिए होंगे और 4 विषय में आपको जिन जिन विषयों को चूज करना है उसके सामने आपको गोला फिल करना है। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे लिखा है ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2। ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 में आपको किन 2 पेपरों को सिलेक्ट करना है, आपको उनमें से आपको सिलेक्ट करके वहाँ पे गोला फिर करना होगा। ये देखिए आपको काला करेंगे, तत्पश्चात उस विषय संबंधित प्रश्नों को हल करना होगा।
उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये निकल के आ रही है कि सर हमारा एडमिट कार्ड कब होगा? तो आप देख लीजिए, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका कल यानी 8 जनवरी 2026 से आपकी वेबसाइट में आ जाएगा। ठीक है? कब आ जाएगा आपका? आपका 8 जनवरी को 9 जनवरी को 8 जनवरी को यहाँ पर पेपर आपका आ जाएगा। ठीक है? जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 8 जनवरी 2026 से आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा और आप उसको डाउनलोड करके आप अपना एग्जाम सिटी, एग्जाम डेट, हालांकि सब चीज़ें देख सकते हैं। एग्जाम में आपको लेकर क्या जाना है? आपको एग्जाम में लेकर जाना है अपनी 2 फोटो, आईडी प्रूफ, एक छाया प्रति अनिवार्य है आईडी प्रूफ की। ये सब लेकर ही आप कक्षा में प्रवेश करेंगे तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपकी डेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आपके एग्जाम को कोई निरस्त नहीं किया गया है, नहीं पोस्टपोन किया गया है। आपका एग्जाम निर्धारित तिथि पर ही होने वाला है, हालांकि प्रयागराज को सेंटर नहीं बनाया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।